Hey Sid, could you please give me some discount on your product and services? What if मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि नहीं हम डिस्काउंट नहीं बिल्कुल देते नहीं हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, एंड हमने बेसिकली 5 में डिस्काउंट दिया किसी पर्सन को और वो पर्सन और लोगों को लेकर आ गया, तो इसलिए हमारा कंप्लीटली वहाँ पे लॉस हो गया। क्या अगर मैं आपको ये बात बोलूंगा तो क्या बिल्कुल भी सेंस करेगा? क्या आप बेसिकली मेरे प्रोडक्ट को बाय करोगे? मे बी द आंसर इज यस, बेसिकली मे बी द आंसर इज नो। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि वेदर यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस और वेदर यू आर ऑलरेडी डूइंग इन बिजनेस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आप कस्टमर्स के ऑब्जेक्शंस को प्रॉपर्ली कैसे हैंडल कर सकते हो। एंड कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि बहुत बार आपके जो प्रोस्पेक्ट आपके पास आएंगे और क्लाइंट्स आपके पास आएंगे एंड दे वांट सम डिस्काउंट, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों के पास आंसर नहीं होता है कि वो उनको एग्जैक्टली ऐसा क्या वर्ड बोले ताकि पर्सन वो डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, ताकि वो पर्सन आपके बेसिकली प्रोडक्ट को भी बाय कर ले एंड आपकी वो डील भी क्रैक हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने ऐसा बोल दिया उस पर्सन को कि जिसकी वजह से उसको लगा कि नहीं यार मुझे बेसिकली ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज बाय नहीं करनी बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग मी एनी काइंड ऑफ डिस्काउंट, सिंपल, तो कहीं ना कहीं फिर आप जो लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की वो लूज कर दोगे। और अगर ये सेम चीज आपने एक मंथ पे 15-20 से ज्यादा अगर हो गई और एक साल में अगर आपने 200 लोगों पे ये सेम चीज गलत तरीके से यूज कर लिया या फिर आप सही से प्रॉपर में क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाए, देन कहीं ना कहीं भाई फिर तो आपको जो प्रॉफिट है उसकी नैया कंप्लीट डूब जाएगी। तो दैट्स व्हाई इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मतलब कि आपको जो कस्टमर है वो क्या ऑब्जेक्शंस देंगे, उन सबके क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर्ली आपके मुंह पे होना चाहिए एज अ बिजनेस ओनर और एज अ सेल्स पर्सन, और यू कैन से एज अ प्रॉपर क्लोजर। एंड गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला प्रॉपर्ली फ्रॉम माय साइड कि आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर सकते हो। हे, कुड यू प्लीज गिव मी सम डिस्काउंट? सो हाय गाइस, माय नेम इज सुडुपाद है एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में, ताकि आप वो गलती ना करो जो कि मोस्ट लोग करते हैं एंड दे लूज अ लॉट ऑफ मनी। एंड इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू द 5 डिफरेंट तरीके जिसको आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 1, वेल अगर आप डायरेक्टली अंडरस्टैंड करोगे कि जब हम जाते हैं कपड़े की दुकान पे तो वहां पे वो भैया हमें क्या बोलते हैं जब बेसिकली मुझे डिस्काउंट मांगते, तो वो क्या बोलते हैं कि ऑलरेडी डिस्काउंट। तो ये सेम चीज हमें अपने बेसिकली बिजनेस में यूज करनी है। सो व्हेनेवर यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो जब भी अपने आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करते हो आपको उस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि प्रॉपर्ली आप बता पाओ कि बेसिकली जो प्रॉपर इसकी कॉस्टिंग है वो इतनी आती है, बट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू 25% डिस्काउंट एंड देन प्रॉपर प्राइसिंग इसलिए हमारे साइड से ये XYZ प्रॉपर अमाउंट आने वाली। कहने का मतलब यहाँ पर कि आप उनको मौका मत दो ये बोलने का कि वी वांट सम डिस्काउंट। आप अपने साइड से प्रॉपर्ली शो कर दो कि यस यू आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग डिस्काउंट प्रॉपर्ली फ्रॉम योर साइड। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सपोज करते हैं कि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम माय साइड टू यू एंड मैंने बेसिकली आपको 3 सर्विसेज दी ABC। नाउ यू आर आस्किंग मी फॉर द कोटेशन, मैंने आपको कोटेशन सेंड किया 1 लाख रुपए प्रॉपर्ली। नाउ क्या ऐसा होगा कि आप मुझसे उस पे कुछ ना कुछ डिस्काउंट मांगोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। व्हाट इफ मैं प्रॉपर आप वो शो करूं कि जो उसकी प्रॉपर कोटेशन है वो है 1,30,000 का, मैंने प्रॉपर से क्रॉस किया इसलिए अपने साइड से मैंने वहां पे दिखाया प्रॉपर्ली कि वी आर चार्जिंग यू ओनली 99,999 दैट्स इट। देन कहां पे ज्यादा चांसेस है उसके लिए डिस्काउंट मांगने का? जाहिर सी बात है केस नंबर 1 में। सो यू नीड टू मतलब पहले से ही दिखाना है कि यस यू आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट प्रॉपर्ली फ्रॉम योर साइड। नाउ इसी वाले पार्ट में ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप पहले से ही बताना भूल गए पर्सन को कि आपने डिस्काउंट दे रखा है और फिर पर्सन बोल रहा है बेसिकली आपको कि यस वी वांट सम डिस्काउंट, तो वहां पे भी आप वर्बली बोल सकते हो कि जो बेसिकली मार्केट का रेट है वो राइट नाउ यहाँ पर ही है, हमने आपको डिस्काउंट करके ही प्रॉपर प्रोडक्ट रखा है। सो द नंबर 1 आंसर इज जो कि आप अपने प्रोस्पेक्ट को बोल सकते हो, इससे बिल्कुल भी उसको अजीब नहीं लगेगा, व्हिच इज मिस्टर प्रोस्पेक्ट इट्स ऑलरेडी डिस्काउंटेड। होप यू गॉट द पॉइंट। सो गाइस अब हम आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पे कि आप इसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हो। नाउ जब बेसिकली पर्सन बोले यहाँ पे कि आई वांट सम डिस्काउंट बेसिकली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, तो आप उनको सिंपल ये बोलो लाइक व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू पीपल पे $2,000 फॉर दिस सर्विसेज? व्हाट एग्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर द चीप प्राइस और आर यू लुकिंग फॉर द बेटर आउटकम और आर यू लुकिंग फॉर द प्रॉपर्ली बेटर रिजल्ट? सिंपल, आपको बेसिकली क्वेश्चन पूछना है अपने साइड से, व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू पीपल पे $2,000 फॉर दिस सर्विसेज एंड व्हाट एक्जैक्टली आर यू लुकिंग फॉर? आर यू लुकिंग फॉर चीप प्राइसेस और आर यू लुकिंग फॉर द बेटर रिजल्ट? तो जब भी आप ये बात बोलोगे प्रोस्पेक्ट को कि आपको क्या लगता है कि लोग बेसिकली इस प्रोडक्ट के लिए इतना प्राइस क्यों पे करते हैं, देन वो पर्सन खुद से जस्टिफाई करेगा प्रॉपर्ली प्राइसिंग को। और बेसिकली आपको बोलेगा मे बी लाइक आप उतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, मे बी बेसिकली आपकी जो उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो वो अपनी साइड से 3 से प्रॉपर चैलेंज देगा कि लोग एक्जैक्टली इस अमाउंट के लिए प्रॉपर क्यों पे कर रहे हैं। सो आप बेसिकली उनको बोल सकते हो व्हाट डू यू थिंक, अगर पीपल आर पेइंग इसका मतलब कि दे गेटिंग रिजल्ट, सो यू टेल मी व्हाट एक्जैक्टली यू केयर मोर अबाउट। यू केयर अबाउट $200 डिस्काउंट और यू केयर मोर अबाउट द रिजल्ट। सो दिस इज आवर स्ट्रेटजी नंबर 2, कैन आई गेट सम डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस को प्रॉपर हैंडल कर सकते हो। अब गाइस हमारे यहाँ पे आता है पॉइंट नंबर 3 या फिर यू कैन से स्ट्रेटजी नंबर 3 जिसको आप यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू हैंडल दिस ऑब्जेक्शन। यू कैन से लाइक दिस, इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू और इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ प्राइस? मतलब कि व्हाई आर यू आस्किंग फॉर डिस्काउंट? बेसिकली आपको क्या लग रहा है प्राइस बहुत ज्यादा है या इसकी एक्चुअली वैल्यू बहुत कम है? बोलेंगे नहीं बेसिकली वैल्यू बहुत ज्यादा है, वी नो इट राइट, ठीक है, इसका बेसिकली प्राइस थोड़ा सा मुझे प्रॉपर ज्यादा लग रहा है, वैल्यू तो बेसिकली बहुत काफी अच्छी है। तो गाइस कभी कभार ऐसा सिचुएशन आएगा कि प्रोस्पेक्ट ऐसा है कि वो बिल्कुल नहीं मान रहा और उसको डिस्काउंट चाहिए। तो एग्जांपल के लिए कि आप बोल रहे हो कि आपने बोला कि यार मैं ये A से लेके Z तक सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला हूं एंड वी आर चार्जिंग ओनली $2,000 बेसिकली, और वो पर्सन वो मान नहीं रहा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आप सिंपल ये बोल सकते हो अपने साइड से कि ठीक है सो वी आर गोइंग टू रिमूव द Y and Z सर्विसेज एंड वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द फुल सर्विसेज एट दिस प्राइसिंग जिस प्रॉपर्ली आप बोल रहे हो। कहने का मतलब यहाँ पर है कि आपने बेसिकली अपने साइड से प्रॉपर्ली वो वैल्यू को डिस्कस कर दिया कि ठीक है मैं रेडी हूँ प्रॉपर्ली आपके प्राइस पॉइंट पे काम करने के लिए, बट बेसिकली वी आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू द Y and Z सर्विसेज
प्रॉपर्ली फ्रॉम आवर साइड एंड ए से लेकर एक्स तक हम वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। वेल बेसिकली ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही रेयर केस में यूज करनी है अपने साइड से। कभी अगर ऐसा होता है कि यू वांट टू क्लोज द सेल बट वो कंप्लीटली रिजिड हो रखा है डिस्काउंट लेने के लिए, तो ये स्ट्रेटजी प्रॉपर आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूज कर सकते हो। एंड अदरवाइज जिससे बेसिकली बेस्ट तरीका है उसको बोलो इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यू और इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ प्राइस, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपर आप उस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे यहाँ पे स्ट्रेटजी नंबर 4 और यू कैन से पॉइंट नंबर 4। यू कैन से लाइक दिस, आई डू अंडरस्टैंड यू वांट सम डिस्काउंट एंड आई जस्ट वांट यू टू नो कि आई डोंट वांट टू चीट माय ओल्ड कस्टमर। मतलब कि ये सेम प्रोडक्ट 1000 लोगों ने बाय कर रखा है और उन सब लोगों ने बेसिकली यही अमाउंट पे कर रखा है फॉर दिस सर्विसेज एंड फॉर दिस प्रोडक्ट। अगर मैंने आपको डिस्काउंट में दे दिया तो कहने का आई एम चीटिंग माय ओल्ड कस्टमर। एग्जांपल के लिए सपोज करो कि मैंने अभी रेट ऑफ डिस्काउंट नहीं दिया आपको, बेसिकली मैंने ये सेम प्रोडक्ट उतने बेसिकली प्राइस पे दे दिया मेरे साइड से, ठीक है, एंड कोई और पर्सन आता है और मैंने उसको डिस्काउंट दे दिया बट आपको डिस्काउंट नहीं दिया, तो आपको क्या ये चीट फील होगा कि मैंने आपको डिस्काउंट नहीं दिया बेसिकली उसको नहीं दिया? तो ये सेम चीज जब आपको चीट फील हो रहा है तो क्या जिसमें मेरे 1000 कस्टमर है क्या उनको ये फील नहीं होगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। तो ये चीज आप बोल सकते हो बट अकॉर्डिंग टू मी पीपल डोंट केयर अबाउट योर ओल्ड कस्टमर। लोगों को बेसिकली आपके ओल्ड कस्टमर से मतलब नहीं है, बट ये स्ट्रेटजी मैंने बेसिकली बहुत बार यूज कर रखा है। एंड सम टाइम जो बेसिकली पर्सन होता है लॉजिकल होता है जो सोशल होता है, तो दोनों टाइप के बेसिकली पीपल जो होते हैं वो दोनों यहाँ पे थोड़ा सा एग्री करते हैं, दे डू अंडरस्टैंड। एंड फिर व्हेनेवर पर्सन इज फोकसिंग ऑन प्राइस देन यू शुड फोकस ऑन द वैल्यू। आप सिर्फ बेसिकली ये बात करो कि उनको क्या मिल रहा है, नेवर एवर टॉक अबाउट द आपके सर्विसेज की जो बेसिकली वैल्यू है, प्राइस है, वो बेशक 8 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए, बेसिकली फिर 5,000 रुपए। आपको कभी बेसिकली प्राइस के बारे में बात ही नहीं करना। ओनली टॉक अबाउट व्हाट डू दे वांट टू अचीव, व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, व्हाट इज देयर गोल, व्हाट प्रॉब्लम डू दे वांट टू सॉल्व। बेसिकली आपको इस चीज के अराउंड प्रॉपर्ली बात करने अपने साइड से। सो दिस वाज द स्ट्रेटजी नंबर 4 दैट आई डोंट वांट टू चीट माय ओल्ड कस्टमर। सिंपल। एंड ये जब हम बात करने वाले हमारे लास्ट स्ट्रेटजी के बारे में जो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी है व्हिच इज स्ट्रेटजी नंबर 5। अगर कोई बंदा बोले कि आई वांट सम डिस्काउंट, आप ये बोलो हाउ मच डिस्काउंट यू नीड। एग्जांपल के लिए मेरे प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 के आसपास में, आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, आपने मुझे मुझे 2,000 डिस्काउंट चाहिए, तो मेरे माइंड में तुरंत ही ये क्लिक हो जाना चाहिए कि पर्सन इज कंप्लीटली कन्विंस्ड एंड रेडी टू बाय माय प्रोडक्ट एट 8,000 का प्राइस पॉइंट। मतलब 8,000 के प्राइस पॉइंट पे आप सोल्ड हो चुके हो प्रॉपर्ली। आई जस्ट नीड टू वर्क अपॉन द 2,000 वाला प्रॉपर प्राइसिंग। अब इसके बाद मेरे कन्वर्सेशन पे कभी भी 10,000 नाम दूंगा ही नहीं, मैं बात करूंगा बेसिकली उस 2,000 रुपए के बारे में। तो मैं सिंपल बोलूंगा यहाँ पे कि मिस्टर प्रोस्पेक्ट, यू वांट टू अचीव द XYZ रिजल्ट्स एंड यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉपर्ली ABC प्रॉब्लम। अगर अभी सपोज करते हैं कि अगर आप इस डील को ड्राइव नहीं कर पाए या बेसिकली अगर अभी आप इस प्रोडक्ट के साथ नहीं ले पाए, तो मतलब कि टू सेव योर 2,000 रुपीज यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर ABC रिजल्ट एंड यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व योर ABC प्रॉब्लम। सो आपके लिए क्या ज्यादा बेसिकली बेहतर है, सेविंग 2,000 रुपीज और टू सॉल्विंग ABC प्रॉब्लम एंड अचीविंग योर XYZ रिजल्ट? तो आगे से प्रॉपर्ली आपको जो बात करनी पर्सन पे करनी है उस 2,000 रुपीज को लेकर, एंड यू नीड टू मेक द प्रोस्पेक्ट अंडरस्टैंड कि जिस चीज के आप इसलिए यहाँ पे आ रखे हो वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बाय सेविंग द 2,000 रुपीज फ्रॉम हियर। आई होप गाइस यू गॉट द पॉइंट एंड दीज आर द 5 strategies which you can use in order to handle this objection. I can literally say this to you right now. अगर आपने पूरी वीडियो देखी है ना, अब आपको कोई और वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है on this topic. Can I get some discount? And you tell me basically कि इन पांचों में से आपको प्रॉपर बेस्ट कौन सा लगा, and I will see you next time guys. And you also tell me कि अगर आपको और वीडियो चाहिए इस सेम टॉपिक पे on the topic of objectional handling, I would love to create more videos on the same topic like I want some discount. तो basically हमारे यहाँ पे हो चुका है I don't have money, I need some time, I'm not interested. Then I would love to create more video on the same topic and I will see you guys next time. तब तक के लिए bye bye, take care and do share this video with just one friend only. I will see you next time. Bye bye.